बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट क्लब। दिस इज़ फरहान सईद। आज एक मरतबा फिर आपके साथ नई मालूमात के साथ ऐसे एक ऐसे नहीं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा जिनमें आप मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके भी मैक्सिमम, और मैक्सिमम से मेरा मुराद के 100% या मोर के रिटर्न आप हासिल कर सकते हैं इन द टाइम स्पेन ऑफ 3 to 5 years। अब द क्वेश्चन अराइज हेयर कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, बिकॉज मेरा रेंज क्या पता 5 मिलियन के अराउंड हो, आपका मिनिमम रेंज हो सकता है 20 मिलियन के अराउंड हो, और किसी तीसरे बंदे का मिनिमम रेंज 50 मिलियन के अराउंड हो। तो आज की वीडियो में हमने अपनी जो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरीज हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड की हुई है, जिसमें एक मैक्सिमम बजट वाले हैं जो 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बजट में लाया करते हैं या उससे ज्यादा के। द सेकेंड पार्ट इज गोना बी अबाउट द मिडल रेंज, जो कि 50 लाख से लेकर 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के दरमियान लाया करते हैं कि वो कौन सी ऐसी सोसाइटीज होंगी, कौन से ऐसे सेक्टर होंगे, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनमें आप 3 से 5 सालों में 80 to 100% और मोर की रिटर्न हासिल कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आज आप 50 लाख या 30 लाख की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और कल को आप करोड़ या उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे, तो ये वीडियो आपके आने वाले वक्तों में भी काम आएगी। सब्सक्राइब का बटन मार के अपने लिए अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी इन सोसाइटीज़ में या इन प्रोजेक्ट्स में कोई इन्वेस्टमेंट है या इनके बारे में आप क्या सोचते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स मैंने ऑप्ट आउट किए हुए हैं कि अल्लाह ताला के फजल से इंशाल्लाह ताला आपके साथ इसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा। सेकेंडली, वो प्रोजेक्ट्स ऑप्ट आउट किए हुए हैं जिनमें आप मैक्सिमम रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। लेट सपोज आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप 50 लाख लगा के 60 लाख के रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स मैंने ऑन बोर्ड किए हुए हैं, ना कि वो प्रोजेक्ट्स जिसमें आप 50 लाख लगा के 30 या 40 लाख के रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। कमिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट रिकमेंडेशन ऑफ द मैक्सिमम बजट, जो कि 5 करोड़ या उससे ज्यादा का है, टॉप ऑफ द लाइन इज द एलीट क्लास फेवरेट C14। थोड़ा सा आपको लोकेशन के बारे में गाइड करते चलूं कि दिस प्रोजेक्ट लाइज जस्ट 2 to 3 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम D12, जहां पे आपको कनाल का प्लॉट इस वक्त 10 से 12 करोड़ की रेंज में मिल रहा है, एंड C14 इज ऑफरिंग यू इट फॉर 5 और 5.5 करोड़ रुपीज। लेकिन सेम यही कनाल का प्लॉट आज से 5 से 6 महीने कबल आपको 4 करोड़ में मिल जाता था। ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि मरगल्ला फेसिंग होने वाला है। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे 400+ कनाल का नेशनल पार्क बनने जा रहा है, और ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे सिर्फ कनाल की इन्वेंट्री होगी, छोटा प्लॉट यहाँ पे है ही नहीं। इसी बात की वजह से ये एलीट क्लास लोगों की नज़र का मरकज होगा। अगर आप यहाँ पे 5 से 5.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं और 3 से 5 साल का अपना होल्डिंग पीरियड रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यही 5-5.5 करोड़ का प्लॉट आपको 12-13-15 करोड़ के रेंज में आप इजीली सेल आउट कर सकते हैं। और खूबसूरत बात यह कि आप अपनी मर्जी का रेट लगाएंगे उस टाइम। नेक्स्ट रिकमेंडेशन, अगर आपका बजट 4-5 करोड़ से कम है लेकिन आप स्टिल एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो दैट्स गोना बी E12। वो इसलिए क्योंकि इसकी लोकेशन लाई करती है मरगल्ला रोड पे, जो आपका F5 से शुरू होता है, E5 से शुरू होता है एंड गोज अप टू E12। E12 की लोकेशन मरगल्ला रोड पे ही लाई करती है। इनका मेन एंट्रेंस यहीं पे बनाया जाएगा। अगर आप वहाँ पे आज 5 मरले के लिए अपना कोई इन्वेंट्री देखते हैं, तो आपको 1.5 करोड़ में मिल जाती है। कनाल आपको वहाँ पे 3-3.5 करोड़ में मिल जाता है। लेकिन यही इन्वेंट्री अगर आप 3 से 5 साल तक के लिए होल्ड करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका 5 मरला आपको 2.25 करोड़ से 3 करोड़ 3.5 करोड़ की रेंज में मिलेगा, और आपका इस कनाल का प्लॉट 6.5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ के बीच में लाया कर रहा होगा, विच मेक्स ऑलमोस्ट 100% के रिटर्न्स। अगर आपका बजट इससे भी थोड़ा सा कम है लेकिन स्टिल यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी, तो हमारा जो पार्क रोड है वहाँ पे एक खूबसूरत सी सोसाइटी है मरगल्ला ऑर्चर्ड के नाम से। आज से 2 महीने कबल, 2.5 महीने कबल आपको वहाँ पे डबल कैटेगरी प्लॉट, जो कॉर्नर भी हो, जो कि मेन बुलेवार्ड पे भी हो, स्टिल आपको वो 2 करोड़ 60 लाख रुपए में इजीली मिल जाता था। आज आपको सेम प्लॉट 3 करोड़ से प्लस में मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप अपने लिए एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं कि वहां पे आप मैक्सिमम रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं और वो मरगल्ला ऑर्चर्ड में लाई करता है, तो आप ज़रूर लीजिए। क्योंकि जो मार्केट में हमें नज़र आ रहा है कि लोगों का इस वक्त इनफ्लक्स मरगल्ला ऑर्चर्ड की तरफ ज़्यादा है,
तो जिस तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा होता है वहाँ पे रिटर्न्स मैक्सिमम आते हैं। कमिंग टूवर्ड्स कि जो हमारे मिडिल क्लास या मिडिल रेंज वाले लोग हैं जिनके लिए अपने अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जैसे कि फैसल हिल्स हो गया, B17 हो गया, पार्क व्यू हो गया, एक CDA सेक्टर I-15 भी है इसमें। फैसल हिल्स में आज से 5-6 महीने कबल आपको 5 मरले का प्लॉट 25-26 लाख रुपए में इजीली मिल जाता था, लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, कुछ ही महीने कबल, लाइक 2 to 3 months बैक, फैसल हिल्स के 2 से 3 ब्लॉक्स में लिटिगेशन का प्रॉब्लम क्लियर हो गया, जिसकी वजह से उनकी मार्केट इतनी स्टेबल हुई, इतनी आगे गई कि वही 5 मरले का जो 25 लाख रुपए का प्लॉट था, आज वो आपको 36-37 लाख रुपए में भी नहीं मिलता। सेम इसी तरह अगर आप B17 में इन्वेस्ट करते हैं, जो उनके पीछे वाले ब्लॉक्स हैं, F हो गया, G हो गया, और अपनी होल्डिंग कैपेसिटी 3 से 5 साल रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ पे 80 to 100 या उससे ज़्यादा की रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इसी तरह पार्कव्यू सिटी भी है, मैं मानता हूँ उनके काफ़ी ज़ालिमाना पॉलिसीज़ होंगी, लेकिन अगर आप अपने लिए 5 मरले का प्लॉट वहाँ पे देखते हैं, एक डेवलप्ड ब्लॉक में जो कि H ब्लॉक हो गया, अगर आप H ब्लॉक में देखने चलते हैं तो करोड़ सवा करोड़ की ब्रैकेट में आपको 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। अगर आप उससे भी कम में देखना चाहते हैं तो आपको I सेक्टर में मिल जाता है। अगर आप उससे भी कम देखना चाहते हैं तो आपको ओवरसीज में उनके ब्लॉक में एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है। मार्केट में नज़र आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज और जो ठेकेदार है उनका इन्फ्लक्स ज़्यादा है इस वक्त पार्कव्यू सिटी में, क्योंकि उनकी पॉलिसीज ही इस तरह है कि वो पोजीशन आपको तब देते हैं कि जब आप घर बनाते हैं, लेकिन स्टिल लोग वहाँ पे घर बना रहे हैं। तो जिधर लोग घर बनाते हैं उधर लोग ज़्यादा रिटर्न्स हासिल करते हैं। अगर आप आज पार्कव्यू सिटी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो मैं नहीं समझता कि 3 से 5 साल में वो आपको 100 या उससे कम देगा। कमिंग टूवर्ड्स CDA सेक्टर के, एक ऐसा CDA सेक्टर जिसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जो कि 50 लाख से लेकर 2 करोड़ के बजट में लाई करती है, वो है I-15। I-15 में इस वक्त काफ़ी सारा जूस पड़ा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि उनकी डेवलपमेंट में कभी टाइम है। टाइम से मुराद ये है कि उनकी डेवलपमेंट के लिए बजट तो पास हो चुका हुआ है, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क जो है उसकी पेस थोड़ी सी स्लो है। तो वहाँ पे आपको इस वक्त अपने लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढने में 70 लाख रुपए में लग जाते हैं। ये वो 70 लाख रुपए का प्लॉट है जो आज से 5-6 महीने कबल आपको 45 से 50 लाख की रेंज में मिल रहा था। लेकिन मैं स्टिल रिपीट करता हूं कि जूस है। आपके पास अगर 70 लाख रुपए है तो I-15 में इन्वेस्ट कीजिए, जस्ट बिकॉज के साथ ही आपका I-14 का सेक्टर है, वहां पे आपको 5 मरले का प्लॉट 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 40 लाख की रेंज में मिल रहा होता है। अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं I-15 में, मैं ये नहीं कहता कि 3 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद I-14 का जो 5 मरले का 1 करोड़ 30 वाला प्लॉट है वो 1 करोड़ 60 या 1 करोड़ 70 पे नहीं गया होगा, लेकिन साथ ही साथ I-15 में डेवलपमेंट वर्क चल रहा होगा, वो एक 1.5 करोड़ के फिगर को टच करने वाला होगा, विच मेक्स 100% ऑफ रिटर्न्स। तो अगर आपके पास 7 मिलियन का बजट है तो आप CDA सेक्टर में I-15 में खुला पैसा लगाइए। अब बारी आती है उन लोगों की जो 5-10 लाख से लेकर 50 लाख के बजट में अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट देखते हैं, तो वो मोस्टली सॉरी वो लोग होंगे जो किसी सोसाइटी में की तरफ रुझान करेंगे, किसी इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट को ऑप्ट करेंगे। यही वो लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि यही वो लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है किसी फ्रॉड के मामले को। क्योंकि अगर कोई बंदा जिसकी 30-40-50 लाख की रेंज है, जिसने अपना खून पसीना एक करके कुछ पैसे जोड़े हैं ताकि उनके बच्चों का, उनके वालिदैन का, उनकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर हो, वो अपना जमा पूंजी उठा के किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं और कल को उनको पता लग जाता है कि उनके साथ तो फ्रॉड हो गया। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ऑप्ट करके आया हूँ कि जिसमें आपको 3 से 5 सालों में इंशाअल्लाह ताला 100% या उससे ज़्यादा की रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। अब वो जो प्रोजेक्ट हैं वो मेनली लाई करते हैं श्रीनगर हाईवे पे, जिसमें आपका टॉप सिटी हो गया, मुमताज़ सिटी हो गया, गंदारा सिटी हो गया, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन हो गया, कैपिटल स्मार्ट सिटी हो गया, फैसल टाउन फेज 2 हो गया। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनमें आपको
30 लाख से लेकर 50 लाख की रेंज में आपको अच्छे प्लॉट्स मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टॉप सिटी की, कि टॉप सिटी के आपके जो सी डी ब्लॉक हैं या ई ब्लॉक है, ई ब्लॉक में तो इन्होंने अभी पेमेंट प्लान भी लॉन्च किया था बैक इन जनवरी 2025, जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट पे 5 मरला 6 मिलियन का दे रहे थे। तो जिन लोगों ने उसका फायदा उठाया, 2 महीनों बाद वही 5 मरले का प्लॉट आज आपको इंस्टॉलमेंट पे 7 मिलियन में मिल रहा है। तो कहने की मुद्दे की बात यह है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करके एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट, एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो आप टॉप सिटी को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ मल्टीनेशनल चेन्स वहाँ पे खुल रही हैं, रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, होटल्स आ रहे हैं, एयरपोर्ट की सराउंडिंग में ये चीज़ लाई करती है, एक्सेसिबिलिटी बहुत प्राइम है, M1 मोटरवे, M2 मोटरवे, श्रीनगर हाईवे पे लाई करता है ये। तो अगर आप टॉप सिटी के किसी ब्लॉक पे इन्वेस्ट करते हैं, मुझे नहीं लगता कि 3 से 5 सालों के दौरानिए में आप वहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी आपको 35 लाख 40 लाख का अच्छा सा प्लॉट मिल जाता है। अगर आज वहाँ पे आप कैश में प्रोडक्ट लेते हैं या कोई इंस्टॉलमेंट बेस्ड चीज़ लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि 3 से 5 सालों में आपको वो कम रिटर्न देगा। और कैपिटल स्मार्ट सिटी ने तो अभी अपना फेज 3 भी लॉन्च किया हुआ है अपना कार्गो वाले रोड पे, जो कि 10 से 14-15 हज़ार कनाल की ज़मीन बनती है। वो बहुत इजीली डेवलप हो सकता है, उसमें अच्छे रिटर्न्स आएंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरी तरफ से उस पर भी आपको ग्रीन सिग्नल है। साथ ही साथ आपका फैसल टाउन फेज 2 है, बहुत क्रेडिबल डेवलपर हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब, आपको डेवलपमेंट चार्जेस के साथ पेमेंट प्लान दिया हुआ है, कैश का प्रोडक्ट भी आपको मॉडल ब्लॉक में मिल जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे रिंग रोड भी आ रहा है, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी भी बहुत अच्छी होने वाली है, रिटर्न्स भी आपको 3 से 5 सालों में अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर आप कैश का प्रोडक्ट कोई और ढूंढ रहे हैं तो जमर वैली एक प्रोजेक्ट का नाम है, जो कि आपका जो तबलीगी मरकज़ है श्रीनगर हाईवे पे, उसकी सराउंडिंग में लाया करता है। नो, मैं इस बात की कोई वो गारंटी नहीं लेता, क्योंकि उसकी काफ़ी ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना कोई माड़ा भी नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ पे आज भी जाएं तो आपको 20, 22, 18 घर बनते हुए नजर आएंगे, विच टेल्स अस कि वहाँ पे लोगों का रुझान ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई है, क्योंकि लोग कम बजट में अच्छी चीज़ ढूंढ रहे होते हैं। जमर वैली आपको रजिस्ट्री इंतकाल दे रहा है। तो अगर आपके पास 30 से 50 लाख का बजट है तो आप जमर वैली को भी ऑप्ट कर सकते हैं। 3 से 5 सालों में वो भी आपको इंशाल्लाह मैक्सिमम रिटर्न्स दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली अपने दोस्तों को साथ, फैमिली वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। एट द एंड, दिस इज़ फरहान सईद फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। जज़ाकल्लाह।